Alright guys, today's video is really special and I really want you to share this video. No, why I'm telling you this? देखो जी, ये जो काम है न्यूज चैनल्स को, मीडिया हाउसेस को करना चाहिए, पर वो तो आपस में कुत्ते की तरह लड़ कितने गान फटी के ये बड़वे। Now the things are opening. हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। But what about those people who did great during the lockdown? Who helped people? Those unsung heroes. लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन से अब तक यही बस एक ही नाम, सोनू सूद, सोनू सूद, सोनू सूद. Yes, he is a great guy. मुंबई में अभिनेता सोनू सूद है सेंट सोनू सूद हमारे साथ आज मौजूद होंगे. बहुत बड़ा काम किया. Salute to him, respect for him. 350 migrants in 10 buses from Maharashtra to their respective villages. भाई ने गवर्नमेंट से भी ज्यादा काम किया है. ये झूठ है. But today we have top 10 unsung heroes of lockdown. Please check them out. देखो जी, बहुत सारा हो और उसमें से आप थोड़ा दे रहे हो तो इसे इंसानियत कहते हैं. आप उस बंदे को इज्जत देते हैं, सल्यूट करते हैं. सर ये तो गोल्ड है. पर जिन लोगों के पास बहुत थोड़ा होता है ना, उसमें से भी, उस थोड़े में से भी वो लोगों को कुछ दे देते हैं. वो बहुत बड़े लोग होते हैं. आज हम लोगों को याद करेंगे. तो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर द video and subscribe the channel. Let's go for it. So let's start the countdown. This is number 10 and it's an act of kindness. सुन ले भोसड़ पप्पू, सुन. तू खा खा के लॉकडाउन में मोटा हो रहा था, चल बा. लेकिन हैदराबाद में एक 11 साल की बच्ची 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, रिधि नाम है उसका, हैदराबाद की है. उसने 9.4 लाख अपनी सेविंग से डोनेट करे और 725 किट्स ऑफ राशन जो गरीब लोगों उनको बांटा. एक्ट ऑफ काइंडनेस नंबर 10. Okay, cut that thing. Remember? तो डॉक्टर को तो सबसे पहले पीने की आवश्यकता है. The गोमूत्र पार्टी. गोमूत्र पियो, गोबर का लेपन प्रातः काल लगाओ. सोचने वाली बात है कि बड़े बच्चों जैसी बात कर रहे थे और बच्चे बड़ों वाले काम कर रहे थे. यहाँ तक कि कोरोना को भी आज हम लोगों ने उस पे खीर और पूड़ी चढ़ाए. हमने कहा कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो. तो आप मतलब ये बड़े लोग गोमूत्र पी के कोरोना को भगा रहे थे, ये बच्ची कुछ डोनेट कर रही थी ताकि लोगों के काम आ जाए. सोच में अंतर होता है. चल बा. Let's move to number 9. Here, during the lockdown, migrant laborers was in big trouble, guys. यहाँ पे काम धंधा था, मजदूरी है, काम धंधा कर लेते, रोज बच्चों को खिला लेते. अब यहाँ पे 2 महीने से कौन दे रहा है हमारे लिए? वो कोई नहीं दे रहा है. घर में कह देते हैं सरकार दे रही, वो दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है बच्चों के लिए. नंबर 9 पे इस प्लेस पे 2 है. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी. Mission Ahan Vahan, by them an effort started by the alumni of the National Law School Bangalore to help distressed migrants get home. इन लोगों ने माइग्रेंट लेबर्स को चार्टर्ड प्लेन के थ्रू झारखंड और उड़ीसा भेजा. 10 flights taking 1,800 migrants home to Jharkhand, Patna, Dehradun, and the last flight, the 10th flight, was to Manipur. And there is a restaurant called Desi Masala. They were feeding 10,000 people per day. Amazing work they did. 10,000 लोगों के आसपास लोगों को खाना खिलाना बहुत बड़ी बात है और उनके पूरे स्टाफ ने इनको सपोर्ट किया. यहाँ पे तू दीवार पे चीटियां गिन रहा था लॉकडाउन में और लोग कितने बड़े बड़े काम कर रहे थे. शर्म आनी चाहिए. तू मर जा. You know, during this entire period of lockdown, we got to know so much about life in Corona. Yes, 2 चीजें तो सबको समझ में आया कि ये पैंचोद, ये कंट्री कितनी पैंचोद है. कोरोना दे के भी नहीं मान रहे कि हमने कोरोना दिया है. मादरचोद. और दूसरी बात ये कि हम हर चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं. याद है होली के टाइम में हमने ये कोरोना की इफिजी जलाई थी. मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना का पुतला जला दिया था कि भाई अब तो गया, कोरोना नहीं आएगा. लेकिन फिर भी हम लोग लड़ते रहे और सब लोगों की मदद करते रहे. जैसे तैसे निकल आएंगे. Don't worry. You know, we should talk about them as much as possible because they are inspirations. बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए. कम से कम सरकार को इतना तो मजदूरों को घर तो भेजना चाहिए. अभी कोई नहीं चल रहा है इधर. कितने लोगों के धंधे ठप हो गए. हमारे चाचा तो आए, उन्होंने कहा आज से बंद. संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. सरकार ये भी तो ऑनलाइन बोला, जिसके पास गरीब मजदूर है उसके पास मोबाइल कहाँ से आएगा, कहाँ से ऑनलाइन टिकट करवा सकता है. उसके बाद करें क्या, मतलब क्या क्या लोग आगे आए. 3 बुजुर्ग महिलाएं जो कि नंबर 8 पे हमने उन्हें प्लेस किया है और उन्होंने कमाल का काम किया है. मास्क बनाए लोगों के लिए.
Yes, meet Gurudev Kaur Dhaliwal. She is from Monga, Punjab and she is 98 year old. जब इन पैन चौधों की तरफ से वायरस आया था ना, गाना लगाना, तब पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। तो सबसे बड़ी किल्लत हुई थी मास्क की। हर बंदे को मास्क चाहिए। उस टाइम मास्क इतने सही नहीं थे, हमारे पास इतनी सारी क्वांटिटी नहीं थी। अब तो एक बंदा 4-4 मास्क लेके घूम रहा है। खैर तब उस टाइम प्रॉब्लम आ रही थी। तब इन्होंने इस उम्र में 98 की उम्र में मास्क खुद स्टिच किए और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रेट, सल्यूट सर ये तो गोल्ड है। Now meet her. Her name is Khalida Begum and she is from Jammu and Kashmir and she donates her saving for Hajj. खालिदा बेगम ने हज के लिए रखे थे 5 लाख रुपए, गरीबों को दान दिए। सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है तारीफ। इसे कहते हैं पुण्य कमाना। हज की यात्रा के लिए जो उन्होंने पैसे जमा किए थे वो लोगों के भले के लिए उन्होंने दान कर दिए। सुलभा उसकर, she is 82 year old and she donated her savings to MPCM's fund. You know, there are old people. One is 98, another one is 82, but there are a few old people too. Remember that उल्लू गाय? ये कोरोना की बीमारी है, जो एक छूत की बीमारी है। ये सुई से और गोलियों से इलाज से नहीं जाएगी। इसके लिए ये छूत की बीमारी है, ये छूत से ही जाएगी। अरे चचा राजस्थान के थे, बोल रहे थे कि अगर उल्लू के ऊपर हाथ फेरोगे तो कोरोना गायब, याद है? और उसके ऊपर हाथ फेरो और इसके कोरोना के मरीज के ऊपर हाथ फेरो, ये बीमारी सुते ही चली जाएगी। And after that, police took care of him and the entire viewpoint is changed. डॉक्टरों के अलावा कोरोना कोई इलाज नहीं। ये तो मेरी गलती हो गई जिसमें मैंने इसको, मुझे एक बच्चा ने इसको टैप कर लिया। And now on number 7, he is from Kerala, Kozhikode. His name is C.E. Chakne. देखो इस लॉकडाउन में सबने अपने अपने तरीके से परेशानी उठाई है और सबने बहुत परेशानी उठाई है। सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स ही नहीं, कुछ लोगों ने अपनी रेंट की चीज़ों के पैसे नहीं लिए। इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल चकुने साहब का। इनकी 100 शॉप्स रेंट पर थी, करीब 12 लाख रुपए इनके बनते थे, लेकिन इन्होंने नहीं लिए क्योंकि जो शॉप इनकी रेंट पे लोगों ने ली थी वो पे नहीं कर पाते। तो इट्स अ ग्रेट जेस्चर। एंड इफ यू रिमेंबर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, मिस्टर अठावले, मतलब एक तरफ चकुनी साहब जैसे लोग मदद कर रहे थे, उधर दूसरी तरफ हमारे अठावले साहब, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कोरोना को क्या लोगों को भेज रहे हैं क्या। गो गो कोरोना गो। And from Kerala, let's now move to Pune. Yes, Mr. Akshay Kotwale. He is an auto rickshaw driver and he did an amazing job. ये अक्षय रियल लाइफ अक्षय कुमार से कम नहीं है, पर इन्होंने पैसे नहीं किए, कोई स्कीम नहीं बनाई। पैसा ही पैसा होगा। इन्होंने 2 लाख रुपए अपनी शादी के लिए जमा किए थे। तो मैंने सोचा कि ये अपना फर्ज है कि जो भूखे लोग रहते हैं उनको खाना खिलाने का, और यही रोज मैं खिलाता हूँ। और वो 2 लाख रुपए जब ये लॉकडाउन हुआ तो उसको उन्होंने लोगों को खाना खिलाने में खर्च किया। उनकी पहचान भी हो गई, इतने दिन से बॉन्डिंग हो गया। यही मेरे भारत है और यही मेरे शादी, ये मैं सोच के ये अन्नदान कर रहा हूँ और अन्नदान की सेवा ये जारी रखूंगा। He is one Akshay and all the Akshayas are actually helpful. Mr. Akshay Kumar donated 25 crores in PM CARES Fund. दोनों अक्षय भाइयों को सलूट है, पर PM CARES Fund में कितने पैसे हैं और कहां गए हमको कुछ नहीं पता। वाह मोदी जी। And now number 5, his name is Jayant Bora and he is from Assam. 10,000 परिवारों को, 10,000 लोगों को नहीं, इन्होंने फीड किया है during lockdown. Salute to this guy. You know guys, the biggest problem during this lockdown was the food. And who cooked the food? Chef, नमक स्वाद अनुसार और प्याज औकात अनुसार। नहीं, पर ये एक शो में फीचर भी हुआ इंडिया के, बहुत फेमस, और इन्होंने जो काम किया है इनक्रेडिबल। ये एक सच्चा धर्म निभाया शेफ होने का। He served 25 million meals in 125 cities and served 10 million migrant workers. वाह क्या सीन है। This chef was outstanding. He helped so many people. But what about our politicians? And according to a union minister, can cure corona. This one claims it can create antibodies against the coronavirus. It's endorsed by union minister मिस्टर मेघवाल। मतलब भाई एक तरफ इतने सारे लोगों को इतनी सिटीज में अपना खाना पहुंचा रहा है और हमारे कुछ मंत्रीगण, मतलब भाभी जी पापड़ बेच रहे थे कि पापड़ खाओ कोरोना गायब। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो इनको भी कोरोना हो गया था, अब तक तो ठीक हो गए होंगे। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। अब बात करते हैं स्टेट्स की। सबसे ज्यादा हालत खराब थी लॉकडाउन के टाइम बिहार की। बिहार में विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास
हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे डॉक्टर के। कुमार वर्मा जो कि धनबाद में रहते हैं, उन्होंने 1 लाख लोगों की मदद की उस मुश्किल वक्त में भी। सल्यूट टू हिम। COVID-19 hero Dev Kumar Verma has helped to provide lakhs of meals to the poor in 85 villages during the lockdown in Jharkhand. So in difficult time, he served more than 1 lakh people. Thousands of meals to thousands of laborers who work in coal mines. नंबर 2 पे 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को खाना खिलाया और इनकी उम्र है 81 साल, 81 ईयर ओल्ड। पैदल जनता आ रही थी, वो देखा नहीं जाता था कि उनकी हालात क्या है। ये दो एक बच्चा पीछे बांधा हुआ था, एक बच्चा ऐसे उठाया था और सिर पे बोरा। यहाँ से 50 किलोमीटर बॉर्डर है आंध्रा का, वहाँ तक लंबी लाइन ये पब्लिक देखी हमने। Yes, he had a team of 17 people and he served more than 20 lakhs. And he's 81 year old. Just watch this. तो हमने सोचा कि यहाँ लंगर की व्यवस्था करनी चाहिए, तो हमने फिर लंगर चालू किया बनाना। जैसे जैसे इन्होंने राशन डोनेशन दिया, पैसे हमने लिए नहीं, ना किसी ने दिए हैं। जो बच्चों को दूध चाहिए तो दूध गर्म करके दिया जाता था। मतलब कितनी विविधताओं का देश है हमारा। एक तरफ जहाँ 81 ईयर ओल्ड सर जी लोगों को खाना खिला रहे हैं, वहीं 18 साल के लौंडे। आपका मूड है तो मेरा भी मूड है आज। मतलब बाइक पे पिट रहे थे कि भाई मत घूमो, लॉकडाउन है। कैसे डंडे पड़ रहे थे। नंबर 1 इनसे मिलिए। Despite losses, she was serving idli for only ₹1. 30 सालों से इडली बना रहे हैं। तमिलनाडु में बहुत फेमस है, कमल लथल इनका नाम है और इन्होंने माइग्रेंट लेबर्स को फीड किया। बहुत इनको नुकसान भी हो रहा था और आप इनकी एज भी देख सकते हैं। इनको हम सल्यूट करते हैं। So salute to her, but as I told you, we have different people in our country. जहाँ अम्मा 1 रुपए की 1 इडली बेच रही थी घाटा खा के, वहीं जब दारू के ठेके खुले तो जनता बावली पिल्ली हो गई और ऐसे ऐसे डांस हुए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? As I told you, the intention behind this entire thing was to motivate people for good things. वो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा ना, बहुत में से थोड़ा देना और थोड़े में से भी वो थोड़ा किसी को दे देना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए ये हमारे आज के अनसंग हीरोज थे लॉकडाउन को। इनको हम सल्यूट करते हैं और हम ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसे लोग और आए आगे और हमारा देश बहुत आगे बढ़े। जय हिंद दोस्तों। सो इट वाज अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम आवर साइड टू सल्यूट आवर अनसंग हीरोज। आप तो जानते हो हमारे न्यूज चैनल्स गोदी मीडिया वो ऐसी चीजें कहाँ दिखाते हैं। खैर, एंजॉय एंड या गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here. Next report tells you more. And later on they called it a mistake. और ये जो हमन टोटा है, जो देखो बिल्कुल नीचे कॉर्नर में है ये, और ये हमको तकलीफ बाद में दे सकता है। इसलिए इस बात पे भी हमें सचेत रहना चाहिए था। तो ये जो पोसड़े वाले ना हर जगह घुस घुस के जो उंगलियां कर रहे हैं ना, इससे हमें अपनी नज़र रखनी चाहिए थी। पर देखो अब क्या होता है। वैसे श्रीलंका ये अपनी मिस्टेक समझ रहा है कि इन लोगों को 99 ईयर्स के लीज पे मिल गया है ये पोर्ट। ये चाहते हैं कि वापस आए। देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया-ईरान रिलेशनशिप एंड चाबार पोर्ट। दिस पोर्ट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम चाबहार जहीदान रेल लाइन के विकास को समर्थन देंगे ताकि चाबहार गेटवे की पूरी क्षमता का लाभ उठाया जा सके। पर इस भौसड़ पप्पू सड़े हुए संतरे की वजह से वो काम भी रुका। और बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अगर चाबार पोर्ट हमारा अभी बन रहा है, अभी प्रोग्रेस में है काम, अगर हम उसको सही से अचीव कर पाए तो। देखो ये पहले कहाँ पे है, लोकेशन तो चेक करो। और यहीं पे चाइना और पाकिस्तान इस जगह पे ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं। गांड फटी के ये बड़वे। अगर हमारा ये पोर्ट नहीं बनता तो हमको कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जरा सोचो। इन 2016 23 ऑफ मई इंडिया एंड ईरान साइन हिस्टोरिक चाबार पोर्ट डील। ओके, चाबार पोर्ट के पर काम तो चल रहा था। एक रेलवे प्रोजेक्ट भी हम ईरान का फाइनेंस कर रहे थे, पर सब कुछ बिगड़ा इस भोसड़ पप्पू की वजह से।
just some of the domestic incidents I mentioned. Across the region, there's been a flare-up again between the US and Iran-backed Shia militias on an almost daily basis. Now, most recently, Iran accused the US of terrorism. ये हम जो तैयारी कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि हम चाइना को काउंटर कर सके, जो कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट का काम कर रहा है। पर यहाँ पे ईरान और यूएस के बीच कुछ लफड़ा हुआ, ठीक है, तो यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए। Now the White House has begun reinforcing a complete embargo on exports. It's all in an effort to drive the country's oil sales to zero.